जमहूरियत का हामी तेरा पूरा घराना, अर्ज़ वतन के सर की तू दस्तार है शबाज। आपकी आंखें नम हो गई, मियां शबाशी साहब का जिक्र आया, क्या बात है? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं जब आज आया हूँ ना, मैंने किसी को जाके सुबह सुबह किसी का दरवाज़ा खटखटा के उससे 2000 रुपया उधार लिया। मैंने कहा मैं वापस आऊँगा, कुछ करके भी तुम्हें दे दूंगा, खुदारा मुझे 2000 रुपया दे दो। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने माँ बाप का वाहिद सहारा हूँ। मैंने अभी अपनी तक शादी नहीं की। मियां शबाशी साहब तो बड़े एक्टिव हैं, वो तो अपने कारकुनान के साथ बड़े यकजहती का इजहार भी करते हैं। कोई नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। मैं तो अरसा इतनी देर से जलील हो रहा हूँ और आज तक कोई ना हो। इस सब के बावजूद भी अभी भी मोहब्बत है उनसे। इंशाल्लाह ये मोहब्बत आपको मैंने बताया ये क़यामत तक रहेगी, और मैं क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह इनसे ये सवाल जरूर करूंगा कि कायदे मोहतरम, मैंने आपकी मोहब्बत में अपने जिस्म में से ब्लड दिए, आपने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं दर बदर हो गया। ये देखे मेरे हाथ जोड़ा का वास्ता है, मुझे एक नौकरी दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सिलाठी। नाज़रीन, सियासी कारकुनान किसी भी सियासी जमात का असासा होते हैं। किसी भी सियासी जमात की मकबूलियत या किसी सियासी लीडर की मकबूलियत और उसके इक़्तिदार में आने में सियासी कारकुनान का बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सियासी जमातों और लीडरान की जानिब से उनके कारकुनान की कुछ जो कुर्बानियाँ हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे साथ एक ऐसे कारकुन सुहेल साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक दीपालपुर से है। ये मियां शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो है वो जियाले हैं, दीवाने हैं। ये मियां शहबाज शरीफ साहब के नाम पर जो है वो 58 बोतलें अब तक जो है वो खून अतिया कर चुके हैं और बेशतर इनकी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन इनका कहना है कि इनको पार्टी की जानिब से सराहा नहीं गया, इनकी कुर्बानियों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या कुर्बानियाँ थी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह के बताया कि आप 2002 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं, तो क्या इतनी ख़ास मोहब्बत है अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैं स्टूडेंट दौर में मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बड़ा मतवाला सा कारकुन था। मैंने उनके नाम पर अब तक 58 बोतल अपनी ब्लड की जिस्म में से लोगों को डोनेट की हैं। 2010 28 मार्च बरोज़ सोमवार मैं दीपालपुर से बरास्ता GT रोड उकाड़ा से होते हुए लाहौर पहुंचा। 3 दिन में हमारी 7 क्लब में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि उस वक़्त के वज़ीर आला थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे TMA में एक नौकरी दी, जो कि मुझे सियासी भीड़ चढ़ा दिया गया। 6 माह के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैंने मुतअद्दिद बार अखबारात में ये ख़बरें भी लगवाईं, लेकिन किसी ने मेरी दादरसी नहीं की। ये देखें, ये मैंने ख़बरें लगवाईं, ये मैंने अपनी पार्टी के लिए, जब भी मैंने जो किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी चैनल को, किसी भी अखबारात में ख़बरें लगवाईं, लेकिन मेरे पे इस पर कोई असर नहीं इनको हुआ। दूसरी जानब ये मेरे ब्लड की जो बोटल्स मैंने 58 दी थी, लेकिन मुझे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर लिस्ट पे आपको नज़र आएगा मियां शहबाज शरीफ के नाम पर। ये देखें, कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे मैंने, एक दफ़ा मेरी हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई पाकपतन में, लेकिन उन्होंने भी मुझे नज़रअंदाज किया, वादा किया। क्या इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी नून लीग से? बस नून लीग से वजह की मोहब्बत यही थी कि वो मुझे अच्छे लगते थे, कि मैं कहता था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये अपने कारकुनों को नवाजेंगे, लेकिन उनकी तरफ से मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने माँ बाप का वाहिद सहारा हूँ। मैंने अभी अपनी तक शादी नहीं की, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं शादी क्या करूं? मुझे अपनी पार्टी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो अमल मैं करता रहूँगा और इंशाल्लाह क़यामत तक करूँगा। जब तक मेरे में आखिरी एक ब्लड का कतरा भी है, मैं अपने कायद के नाम पे दूँगा। लेकिन कायद को चाहिए, अब वफाक में भी उनकी हुकूमत है, सूबाई भी हुकूमत उनकी है, कुछ तो मेरे लिए सोचे। आपकी आंखें नम हो गई, मियां शहबाज शरीफ साहब का जिक्र आया, क्या बात है? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। तोबा नौज़ बिल्ला, बस कुछ ना पूछे। मैंने उन पर एक नज़म भी लिखी है, हरफ़े तसीन भी लिखी है। क्या वो नज़म है, बेबाक है, बहादुर है, वजीदार है शहबाज, मैदान सियासत का तो शाहकार है शहबाज, जाए पनाह की खोज में है चोर लुटेरे, जुल्मत गदा में गूंजती ललकार है मियां शहबाज, पैमाना तबीयत का मोहब्बत से हर लबरेज, लेकिन अदद के वास्ते तलवार है शहबाज, पंजाब का पुत्र बड़ा बेमिसाल है, जमूर की आवाज़ पे तैयार है शहबाज, जमहूरियत का हामी तेरा पूरा घराना, अर्ज़ वतन के सर की तू दस्तार है शहबाज, अल्लाह करे चूमे तेरे पाँव मंजिलें, सुहेल का फ़कत यही इजहार है शहबाज। क्या कब मुलाकात हुई पहली दफ़ा शहबाज? पहली मुलाकात मेरी उनसे 2010 में हुई थी, जब मैं पैदल दीपालपुर से CM हाउस से। पैदल दीपालपुर से आने की वजह क्या थी? कोई कन्वेंस नहीं थी या पैसे नहीं थे पास? मैं ये इत्तेजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था
कि जो पाकिस्तान के, मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे भी कोई बुनियादी हकूक़ है, मैं भी आपका मतवाला कारकुन हूँ। मैं जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे, तो उन्होंने कहा था सर मैंने इस बच्चे के टिकट चलते देखे हैं कि ये बच्चा दीपालपुर से पैदल चला हुआ है। तो मियाँ साहब ने कहा था कि आपने फिर रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या पता ये बच्चे इधर तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा सर मंजिलों पर पहुंचने की होती है तलब, जिनको वो रास्तों में रुक कर सोचा नहीं करते। मियाँ साहब अपनी सीट से खड़े हुए मुझे कहते हैं शाबाश, पीपल्स पार्टी के जाले होते हैं, मैं आपको मतवाले का खिताब देता हूँ। आपको वो शहबाज शरीफ साहब ने मतवाले का खिताब दिया? मुझे मतवाले का खिताब दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक किसी से एक घूंट सादा पानी नहीं पिया। लोग मुझे ढूंढते हैं वो ब्लड देने वाला किधर गया, लेकिन मैं निकल जाता हूँ, लेकिन देता हूँ उनकी मोहब्बत में हूँ। मेरी माँ कहती है लोग अल्लाह के नाम पे करते हैं, तो उनके नाम पे करता है। मैं कहा माँ कोई गल नहीं, मैं उनका, वो मेरे लिए बहुत कीमती एहसास है, लेकिन उनको चाहिए अपने कारकुनों को नज़रअंदाज ना करें। आपने मिलने की कोशिश नहीं की? तो बड़ी दफ़ा कोशिश की है लेकिन नाकामी कोई नहीं। क्या कोई उनके एमपीए जो आपके मुतल्लिका हैं या जो उनके मिनिस्टर बस वादे कर देते हैं आपको नौकरी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई भी नहीं देता। बड़े इंटरव्यूज मैंने आपको बताया, मैंने मिलना चाहते हैं उनसे? मिलना चाहता हूँ मैं, बहुत दिली खोल। क्या कहेंगे? मतलब शहबाज शरीफ साहब आपको देख रहे होंगे तो या उनसे मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि मुझे कोई रोज़गार दे दे और मैं ताकि अपने घर चला सकूँ, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकूँ, उनकी कफालत कर सकूँ, अपनी शादी कर सकूँ। मेरे पास रोज़गार नहीं है तो मैं कहाँ से कुछ करूँगा? ये आप यकीन करें, मैं इंटरव्यू में बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं जब आज आया हूँ ना, मैंने किसी को जाके सुबह सुबह किसी का दरवाज़ा खटखटा के उससे 2000 रुपया उधार लिया। मैंने कहा मैं वापस आऊँगा, कुछ करके भी तुम्हें दे दूंगा, खुदारा मुझे 2000 रुपया दे दो। 2002 से आप उनके साथ वाबस्ता हैं? क्या उनके जलसे करते रहे? सर मैं उनके जलसों में जाता हूँ, रैलियाँ करता रहा हूँ। ये इमरान खान का दौर रहा है, मैंने इतने इतने टफ बयान दिए हैं कि लोग मुझे कहते थे आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, मेरा बूढ़ा माँ बाप ही है ना, एक दिन रो लेगा 2 दिन रो लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने, जो मेरी मोहब्बत है वो नवाज शरीफ से आज भी है, वो कल भी है, वो क़यामत तक उनके साथ है। क्या गिले शिकवे हैं उनसे? गिले शिकवे बस यही है कि मियाँ साहब अपने कारकुनों को नज़रअंदाज ना किया करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो बड़े एक्टिव हैं, वो तो अपने कारकुनान के साथ बड़े यकजहती का इजहार भी करते हैं। कोई नहीं, मेरे साथ तो नहीं है, मैं तो अरसा इतनी देर से जलील हो रहा हूँ और आज तक कोई ना हो। चाहिए ना उनको कि मुझे बुलवाए या मेरी कोई कुछ तो मेरे पे एक्शन ले। आप उनके बेटे से भी मिले तो उन्होंने आपको बुलवाया नहीं अपने पास? कुछ भी नहीं किया, वादा किया था, नंबर भी आपको बताया ख्वाजा सलमान ने मुझे दिया था, किसी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी भी मोहब्बत है उनसे? इंशाल्लाह ये मोहब्बत आपको मैंने बताया ये क़यामत तक रहेगी, ये ज़रूर रहेगी। और मैं क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह इनसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि कायदे मोहतरम मैंने आपकी मोहब्बत में अपने जिस्म में से ब्लड दिए, आपने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं दर बदर हो गया, कोई एमपीए नहीं सुनता, कोई एमएनए नहीं सुनता, सबको अपने अपने लगे हुए। मेरा तो किसी ने नहीं सोचा। ये मेरे पास इतने मैंने आपको दिखाए, ये देख लें। कोई ऐसा लिस्ट नहीं है जिसके ऊपर मियाँ साहब का नाम ना लिखा हो, ये देखें। अब तो वो वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, तो उनको चाहिए फिर अपने कारकुनों को बुलाएं, मुझे वहाँ पे बुला के मेरी दादरसी करें, मुझे कोई छोटी सी जॉब दे दें, ना बड़ी दें, कुछ दर्जा चाहरम में ही लगवा दें। मैं उनसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कहता हूँ कि सर जी खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, वो आपको देख रही हैं या मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, तो क्या उन्हें कहेंगे? उन्हें यही कहूँगा कि मैं आपका मतवाला कारकुन हूँ, ये देखें मेरे हाथ जोड़ों का वास्ता है, मुझे एक नौकरी दे दें ताकि मैं अपने घर का रोज़गार चला सकूँ, अपने माँ बाप की कफालत कर सकूँ और अपना घर बसा सकूँ।